नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 14वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रत्यय, जिसे इंग्लिश में सफिक्स के नाम से जानते हैं। और आज हम लोग इसका थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो भाग 4 जिसमें आप लोगों का हिंदी भाषा को पढ़ना है और जिसमें 10 नंबर का आने वाला है और 10 प्रश्न इसमें से पूछे जाने वाला है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो शब्द रचना के अंतर्गत प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ना है। और जो जो चीज़ नोट करने के लिए कहूँगा उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए चलना है, ताकि ना एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी बन पाए। तो केवल जो जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को ही नोट करना है, पूरा नोट नहीं करना है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जो बोलूँगा उन्हीं को नोट कीजिएगा। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद तुरंत ही इसका पीडीएफ जो रहेगा वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। केवल व्हाट्सअप ग्रुप में डालूंगा, कहीं और टेलीग्राम चैनल वगैरह में नहीं डालूंगा, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। चलिए, आज का टॉपिक को सबसे पहले आप लोग देखिए, प्रत्यय जिसे सफिक्स बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। और जैसे मैं सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो उससे भी सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, अपने शब्दों में आप लोगों को समझाऊँगा, ताकि आप लोगों से ये जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो ध्यान से आप लोग भी पढ़िएगा, अदरवाइज केवल सुनिएगा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द धातु के पीछे या अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। अर्थात प्रत्यय का अर्थ शब्द के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला होता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। धातु या शब्द के अंत में जुड़े जाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। प्रत्यय शब्द दो शब्द से बना है। किससे बना है? तो प्रति प्लस ए से बना है। क्या? तो प्रत्यय जो शब्द है वो प्रति प्लस ए शब्द से मिलकर के बना है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब आप लोगों को प्रत्यय किसे कहते हैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कोई भी शब्द एक लिखा होगा, उस शब्द के अंत में ना कोई जो वर्ण होगा उसको जब हम लोग जोड़ेंगे या कोई शब्द को जोड़ेंगे ना, तब जब वो शब्द को जोड़ने के बाद जब उसका अर्थ निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका प्रत्यय बोलेंगे। मतलब कोई भी शब्द के पीछे में जो वर्ण जोड़ेंगे या शब्द जोड़ेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। और जो वर्ण या शब्द हम लोग जोड़ेंगे ना, तो जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसका जो अर्थ है वो पूरी तरह से बदल जाता है। एक जो आप लोगों का कोई भी जब मूल शब्द होगा ना, उसका अर्थ अलग होगा, लेकिन अगर इसमें मैं प्रत्यय जोड़ दूंगा इसके पीछे में, तो क्या होगा, उसका अर्थ अलग निकल जाएगा, वो विशेष अर्थ प्रदान करेगा। तो उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। प्रत्यय हमेशा पीछे में जुड़ता है शब्द के। लेकिन उपसर्ग बोलोगे ना, तो उपसर्ग शब्द के आगे में जुड़ता है तो उसे उपसर्ग बोलेंगे। प्रत्यय शब्द के पीछे में जुड़ता है तो उसे प्रत्यय बोलेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रत्यय के भेद के बारे में जानते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार के भेद होते हैं। सबसे पहला कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। चलिए, उसके बाद ना प्रत्यय बनने के कुछ नियम दिया है ना, तो उसको जानते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सामान्यतः जब मूल शब्द के साथ आ, ई या ई ए प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, तो यह मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन कर स्वयं मूल शब्द के अंत में स्वयं को हटाकर जोड़ देते हैं। तो केवल आप लोगों को इतना समझना है कि कोई भी इसमें मूल शब्द रहेगा, उसमें जब प्रत्यय जोड़ा जाएगा, कोई शब्द जोड़ा जाएगा, तो उसका जो अर्थ है वो पूरी तरह से क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अपने मूल स्वरूप में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, इसमें क्या क्या दिया है, प्रथम स्वर दिया है, जितने भी अलग अलग स्वर है वो, और उसके बाद क्या है, परिवर्तन का स्वर दिया है। जैसे आ मूल स्वर के बाद आ में बदल जाता है, तो ये दिया है। एकदम इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोग क्या करना, एक बार इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हम लोग समझते हुए चलते हैं। जैसे देखो, अप्रत्यय कैसे जुड़ेगा, तो ध्यान से देखो और इसको पढ़ो। जब मूल शब्द के साथ अप्रत्यय जोड़ा जाता है, तो वह प्रथम स्वर के साथ साथ अंतिम में भी परिवर्तन कर देता है। मतलब यह कि अंतिम जो स्वर है ना, उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन कर देता है। शब्द के अंत में ऊ स्वर होने पर उसका परिवर्तन अ में हो जाता है। जैसे देखो, ये आप लोगों को दिया है मूल शब्द, ये वाला दिया है मूल शब्द। उसके बाद क्या है,
ये जो प्रत्यय दिया है आ लगा है प्रत्यय, ठीक है। तो देखो प्रत्यय बनने के बाद क्या हो गया, इसका जो मूल जो शब्द है ना वो पूरी तरह से बदल गया है। जैसे गुरु प्लस आ गया है, तो इसका क्या होगा, प्रत्यय जोड़ने के बाद अप्रत्यय जोड़ने के बाद तो गौरव हो जाएगा गुरु का। शिशु प्लस आ दिया है तो शैशव हो जाएगा। लघु प्लस आ दिया है तो लाघव हो जाएगा। मनु प्लस आ दिया है तो मानव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा, प्रत्यय में जुड़ते जाएगा। केवल आप लोग इसे एक बार पढ़ लेना, इसको एकदम ही ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट को ध्यान से देखो, जहाँ से आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता मेन ध्यान देना ना, उसको आगे में है वो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखो ई प्रत्यय लगा है ना, तो ई प्रत्यय लगने के बाद क्या होगा, देखो मारुत तो क्या होगा मारुति। लास्ट में ई हो रहा है ना, मारुति मारुत मारुति, ई प्रत्यय जुड़ा है ना लास्ट में, तो ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से देखो शरत तो सारथी हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा वाल्मीकि, तो वाल्मीकि का क्या होगा, वाल्मीकि हो जाएगा, लास्ट में ई प्रत्यय जुड़ा है। ये आप लोगों का मूल शब्द हो जाएगा वाल्मीकि, और ई जो इसमें प्रत्यय और प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या होगा, वाल्मीकि हो जाएगा। उसी प्रकार से या प्रत्यय लगा है कवि, तो या लगा है तो क्या होगा, काव्य हो जाएगा। विराग तो या लगा है प्रत्यय तो क्या होगा, वैराग्य हो जाएगा। उसी प्रकार से स्वस्थ, तो या लगेगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, केवल आप लोगों को एक बार पढ़ना है, रटना आप लोगों को नहीं है। उसी प्रकार से ईक प्रत्यय देखो लगा है तो क्या होगा, ईक प्रत्यय लगने पर क्या होगा, फर्स्ट को देखो अधुना हो गया। अधुना में ईक प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा, आधुनिक। लास्ट में ईकार है ना, अधुना आधुनिक हो रहा है ना। उसी प्रकार से सार्वभौमिक, उसी प्रकार से देखो पाक्षिक, उसी प्रकार से साहसिक। तो इसी प्रकार से क्या होगा, अलग अलग जो होगा ना वो परिवर्तन होगा। लास्ट में देखो एक इकार है ना सभी में, आध्यात्मिक, सामाजिक, उसी प्रकार से प्रामाणिक, रासायनिक, लास्ट में एक इकार है ना। तो आप लोगों को ये समझना है कि ये क्या होगा, एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। उसके अलावा आप लोगों को क्या पढ़ना है, उसके अलावा जो आप लोगों को पढ़ना है ना, वो आप सबसे फर्स्ट में देखो इसमें दिया है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये कृत प्रत्यय के जो 6 अलग अलग प्रकार है ना, तो उसको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा पूरा पीडीएफ को, तो इसको पढ़ लेना। एकदम ही डीपली नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि कृत प्रत्यय क्या होता है, केवल ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ना इसमें से एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाएगा कि इस प्रॉपर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट में जानते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है, तो ध्यान से फर्स्ट को पढ़िए। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके योग से बना शब्द को कृदंत कहते हैं। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं और उनके योग से जो बना हुआ जो शब्द होता है उसे कृदंत कहते हैं। तो ध्यान, नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ये प्रत्यय क्रिया धातु को नया रूप देते हैं तथा इससे संज्ञा व विशेषण बनते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। वया प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ होता है। तो केवल आप लोगों को इतना ही इसमें पढ़ना है। मेन बात आप लोगों को ये जो लाइन है ना, उसको चाहो तो नोट करके रख सकते हो, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा कृत प्रत्यय के जो 6 अलग अलग प्रकार है ना, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको एकदम डीपली पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, केवल आप लोगों को इतना समझना है कि इसमें ना कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है, तो वो आप लोगों के लिए बेटर होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को समझते हुए चलेंगे। एक्चुअल में जो आप लोगों को पढ़ना है ना, वो यहाँ से पढ़ना है। हिंदी के जो कृत प्रत्यय है ना, तो वो अलग अलग कृत प्रत्यय ये जो दिया है ना अलग अलग, तो उसको आप लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। इसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो इस प्रकार से दिया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल घबराहट। घबराहट आपको शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये आप लोग बताओ, ये पूछा जाएगा। तो आप लोगों को इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट में दिया है मूल शब्द दिया है, सेकंड में दिया है प्रत्यय दिया है, और उसके बाद उदाहरण दिया है प्रत्यय में लगने के बाद जो आप मूल जो शब्द बना है ना, मतलब जो परिवर्तन होने के बाद जो शब्द बना है उसको दे दिया है। तो आप लोगों को याद रखने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लोगों को ये जो परिवर्तित जो शब्द है ना, केवल आप लोगों को इसको देखना है। ये प्रत्यय को आप लोगों को क्या करना है, छिपा देना है, और उसके अलावा जो मूल शब्द है उसको भी छिपा देना है। पहली बार जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो एक बार देख करके पूरा पढ़ना है सारे को। दूसरा बार जब पढ़ने को बैठोगे तो इसको पूरी तरह से किसी कॉपी वगैरह में ढक देना है, छिपा देना है, और उसके बाद केवल ये जो उदाहरण दिया है इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, ये पूछा जाएगा। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, इसको पढ़ोगे जैसे घबराहट, तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय है,
लास्ट में देखो जब उच्चारण करोगे तो घबराहट, तो लास्ट में आहट आ रहे हैं ना उच्चारण में, तो ये आहट प्रत्यय लगेगा। उसी प्रकार से चिल्लाहट, तो आहट आ रहा है तो ये भी आहट प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को देख देख करके प्रैक्टिस करते चलना है। जैसे देखो श्रवण और मिलन, तो श्रवण, तो देखो श्रवण में क्या है, अन प्रत्यय जुड़ा है। मिलन में भी क्या हुआ है, अन प्रत्यय जुड़ा है, तो ध्यान रखना है। उसी प्रकार से घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़, तो ये सारी की सारी में क्या आ रहा है, लास्ट में अक्कड़, तो ये क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है अक्कड़ का। ठीक उसी प्रकार से कमाऊ, खाऊ, तो लास्ट में देखो ये ऊ प्रत्यय लगा हुआ है ना, लास्ट में जो वर्ण है वो। उसी प्रकार से अड़ियल, मड़ियल, तो ईयल याद आ रहा है ना, आप लोग ध्यान से देखो उच्चारण करके, तो अड़ियल, ईयल प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखो घेरा, छापा, झूला और भाषा, लास्ट में सारे के सारे जब उच्चारण करोगे तो अ प्रत्यय आ रहा है ना, लास्ट में अ का उच्चारण हो रहा है ना, तो वो अ प्रत्यय छिपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से धुलाई, पढ़ाई, खिलाई, लिखाई, चतुराई, तो लास्ट में आई, आई सब में जुड़ा हुआ है, तो ये आई प्रत्यय से बना हुआ शब्द होगा। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ो, घटिया, बढ़िया, छलिया, बहरूपिया, धुनिया, तो इया प्रत्यय है, देखो सारे उच्चारण में इया आ रहा है ना, घटिया, इया लास्ट में आ रहा है, बढ़िया, इया पढ़ रहा है ना, तो ये इया प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से देखो चढ़ान, ढलान, उठान, मिलान, तो इसमें क्या रहा है, लास्ट में आन आन सभी में उच्चारण हो रहा है, लास्ट वाला जो वर्ड है उसको उच्चारण करके देखोगे तो ये आन प्रत्यय लगा हुआ है। इसको एकदम रटने की आवश्यकता नहीं, ये पूछा नहीं जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है, नहीं पूछा जाता है, अधिकतर इसी में से ही पूछा जाता है। व्यापम का हमेशा से ये रूल रहा है कि इसी में से ही क्या है, पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखो बसेरा, लुटेरा, सपेरा, तो लास्ट में देखो उच्चारण करोगे तो एरा एरा आ रहा है ना, तो एरा प्रत्यय लगा है। एक बार केवल सरसरी निगाहों से आपको पढ़ते हुए चलना है, रटना नहीं है आपको, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मिलाप और बुढ़ापा, तो आप और आपा प्रत्यय, जैसे मिलाप में आप प्रत्यय लगा हुआ है और बुढ़ापा में आपा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये आप लोग एक बार उच्चारण करोगे ना तो आपको इजी तरीके से क्या होगा, समझ में आ जाएगा, रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा जानते हैं, दूसरा ना तदिक प्रत्यय, तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तदिक प्रत्यय। तो अब तदिक प्रत्यय क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। जो प्रत्यय धातु शब्द को छोड़कर अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, वे तदिक प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बने शब्द को तदितांत कहते हैं। और तदिक प्रत्यय का कितने प्रकार होते हैं, तो तदिक प्रत्यय भी 6 प्रकार होते हैं। मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें से आप लोग ये सारे जो है ना उसको एक बार पढ़ लेना, एकदम डीप नहीं पूछा जाता, इसीलिए सारी चीज़ों को उतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो चीज़ आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल उसी को आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे तदिक प्रत्यय जो होगा ना, उसमें से कौन कौन सा शब्द आता है, जनरली व्यापम द्वारा पूछा जाता है, तो ये जो उदाहरण है उसमें से पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को पढ़ना है। सेम इसमें भी दिया है, मूल शब्द दिया है, प्रत्यय दिया है और उदाहरण दिया है, तो आपको हमेशा क्या करना है, इसको देखना है और इसको देख करके आपको पता करना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे देखो भूखा, प्यासा, कड़ुआ, चूरा, तो सारे के सारे में लास्ट में देखो तो आ रहा है ना, भूखा, लास्ट में अप्रत्यय है, प्यासा, तो इसमें भी अप्रत्यय छुपा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से सुनार, कुंभकार, भिखारी और उसके अलावा मनोहारी, तो इसमें क्या है, सोनार, तो इसमें आर प्रत्यय लगा है, कुंभकार, तो इसमें भी आर प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा भिखारी और मनोहारी, तो भिखारी में आरी प्रत्यय लगा हुआ है, उच्चारण करोगे तो लास्ट में आ रहा है ना जो उसका वर्ण जो है वो, तो ऐसे आप लोगों को अलग करना है। ठीक उसी प्रकार से देखो कड़वाहट, गर्माहट, चिकनाहट, सनसनाहट, तो सारे के सारे में आहट प्रत्यय लगा हुआ है। उसी प्रकार से अच्छाई, खटाई, मिठाई, चतुराई, लड़ाई, चौड़ाई, सारे के सारे में आई आ रहा है ना, लास्ट में उच्चारण करोगे तो ये आई प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुतायत, पंचायत, तो बहुतायत, आयत आ रहा है ना, लास्ट में उच्चारण करोगे तो ये आयत प्रत्यय होगा। डड़ियल, तो यल प्रत्यय हो जाएगा। जोगिन, मलिन, कुलीन, तो इन प्रत्यय हो जाएगा। मलिन, तो इन आ रहा है ना, लास्ट में उच्चारण करोगे तो ये इन प्रत्यय होगा। ठीक उसी प्रकार से फलित, पीड़ित, निर्वासित, केंद्रित, तो ईत प्रत्यय हो जाएगा इसमें। उसी प्रकार से इकहारा, तिहार, तो हार आ रहा है ना, लास्ट में उच्चारण करोगे तो ये हार प्रत्यय हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से देखो रसोइया, दुखिया और असमिया, तो असमिया में भी क्या आ रहा है, रसोइया में, अब दुखिया में तो इया प्रत्यय हो जा रहा है। उसी प्रकार से वरिष्ठ, बलिष्ठ, गरिष्ठ, तो वरिष्ठ में लास्ट में क्या आ रहा है, इष्ट प्रत्यय आ जा रहा है।
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से सरकारी, हलवाई, सावधानी, तो लास्ट में ई प्रत्यय आ रहा है तो ये ई लग जाएगा। उसी प्रकार से अनुकरणीय, रमणीय, तो ये प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। थोड़ा सा और आप लोगों का तत्सम प्रत्यय है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो इसमें क्या है, उदाहरण को केवल हम लोगों को देखना है, इसमें कौन कौन सा अर्थ छिपा हुआ है एकदम ही उसको पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो उदाहरण दिया है उसको पढ़ करके, तो पढ़ करके इसको भी देखो, आदरणीय, माननीय, सूता और इच्छा, तो लास्ट में क्या रहे, आ रहे ना, तो इसमें अप्रत्यय लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से गरिमा, नीलिमा, मधुरिमा, महिमा, लालिमा, तो लास्ट में क्या रहे, सारे की सारे जब इसको उच्चारण करोगे शब्द को तो इमा रहे, गरिमा, तो इमा रहे ना, तो ये इमा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नवीनता, मधुरता, सुंदरता, शत्रुता, अधिकता, तो ये ता प्रत्यय हो जाएगा। कृतित्व, ममत्व, महत्व और उसके अलावा सतीत्व, गुरुत्व, तो ये त्वा प्रत्यय हो जाएगा। वार्षिक, साहित्यिक, दैनिक, उसके अलावा वैज्ञानिक, वैदिक, धनिक, ये तमाम में क्या लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। विद्यमान, सेवाम्यान, बुद्धिमान, तो इसमें मान प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से देखो, कुंभकार, ग्रंथकार, पत्रकार, जानकार, तो ये कार प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार से विशेषता, उसी प्रकार से सामान्यता, तो इसमें क्या है, ईता प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार से देखो, उच्चतम, महत्तम, तीव्रतम, तो इसमें तम प्रत्यय लगा है। केवल आप लोगों को एक बार इसको पढ़ते हुए प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी आप लोगों को इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अंतिम में जो कुछ लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये आपत्तिवाचक, संतानवाचक प्रत्यय, जब किसी व्यक्तिवाचक के साथ प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनता है उसे आपत्तिवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो, मनु का मानव, रघु का राघव, पांडु का पांडव और वसुदेव का वासुदेव, तो ये क्या होगा, आपत्तिवाचक क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो आप लोगों को ना जो जो महत्वपूर्ण है उसको याद रखने के लिए अगर बताऊँ ना, तो केवल आप लोगों को ना इसको याद रखना है, जो उदाहरण है उसको पढ़ना है और उसके बाद ये निकालना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आप लोगों को इन उदाहरण को निकालना है। एकदम आप लोग सोचोगे कि ना प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय की इसमें डीप में घुसेंगे, उसका एकदम थ्योरी को पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोगों को ना प्रैक्टिस करना है, ये जो उदाहरण दिया केवल उसको पढ़ करके प्रैक्टिस करना और समझना है कि तमाम जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, केवल इतना ही आप लोगों को करना है। इसमें एकदम ही डीप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम डीप में नहीं पूछा जाता है, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो केवल आप लोग क्या करना, आपको इसका पीडीएफ जो है वो दे दूंगा ना, तो केवल एक बार आप लोगों को इतना ही पढ़ लेना है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा अभी भी टॉपिक बचा हुआ है। तो आप लोगों को इतना ही इसमें पढ़ना है। अभी जस्ट 1-2 घंटे बाद इसका जो एमसीक्यू सीरीज़ है ना उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास में उसको दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग क्या करना, पढ़ लेना एक बार, तो अच्छे से आप लोगों को क्या होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मात्र जो आप लोगों को याद रखना है उसकी परिभाषा को याद रख लेना है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये याद रख लेना है। और केवल जो उदाहरण दिया उसको प्रैक्टिस कर लेना है, उसके अलावा कुछ भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें चलिए इतना ही आप लोगों को पढ़ना था, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एमसीक्यू सीरीज़ में फिर आप लोगों का इसका प्रैक्टिस करा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्यापम के द्वारा।